एक गवर्नमेंट जो कि इलेक्शंस में जा रही है, एक ऐसी गवर्नमेंट जो इलेक्शन में जा रही है, उनके लिए मसले तो हैं, जारी बात है। अपनी ऑपोजिशन को, मीडिया को, पब्लिक को जस्टिफाई तो करना पड़ता है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी को करना पड़ेगा कि भाई ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, हम क्या करने जा रहे थे, और ये जो जैसे कहते हैं ना, ये जो ऑपरेशन चलाना चाह रहे थे कि आप टेरर फैला दें कनाडा और अमेरिका में कि भाई ऐसे हो सकता है, वो बैकफायर कर गया। तो ये तो एक चैलेंज है। हाँ जी, राम राम भाई लोगों, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो जी, आज का जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो डाकू कमर चीमा, आप जानते होंगे डाकू कमर चीमा को, उनके शो का है। और उन्होंने आरजू काज़मी को इनवाइट किया हुआ था। और जो ये प्रॉब्लम चल रही है अमेरिका और इंडिया की पुन्नू को लेके, डॉक्टर कमर चीमा के हिसाब से पुन्नू साहब और हमारे हिसाब से आतंकवादी पुन्नू, तो पुन्नू को लेके जो उन्होंने कोई केस वगैरह किया है, उसकी हलचल अमेरिका में नहीं है। अमेरिका उसको तूल नहीं देना चाहता, लेकिन ये पाकिस्तानी डाकू कमर चीमा को बहुत चिंता हो रही है। उनको ये नहीं पता कि उनके अपने पाकिस्तान में क्या हो रहा है, और उनको चिंता हिंदुस्तान की है। आरजू काज़मी ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन आपको पता ही है, सफ़ेद भैंस के आगे आरजू काज़मी बीन बजाती रहती हैं, लेकिन वो बीन का कोई असर होता नहीं है। ये डाकू कमर चीमा मतलब चाहता है कि भाई पाकिस्तान की सब चीज़ें गलत होते हुए भी वो ठीक हैं, और हिंदुस्तान का कुछ गलत ना होते हुए भी वो ठीक, सब कुछ ठीक होते हुए भी वो गलत है। तो आइए चलिए देखते हैं वीडियो को और फिर बात करते हैं जी। भारत के हवाले से और अमेरिका के हवाले से एक कंट्रोवर्सी आ गई है। आपको याद होगा कि जो अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट है, उन्होंने ये कहा है कि भारत की जो गवर्नमेंट के कुछ लोग जो हैं, भारत की गवर्नमेंट के कुछ लोग जो हैं, वो इन्वॉल्व हैं एक अमेरिकन सिख को, यानी कि एक एथनो रिलीजियस ग्रुप के लीडर पन्नू साहब को मारने में इन्वॉल्व थे, और वो कोई पैसे पूसे भी दे रहे थे, उनके पास एविडेंस भी है, एंड दे हैव एवरीथिंग। पहली बात तो डाकू कमर चीमा वो पन्नू साहब नहीं है। साहब होगा तुम्हारे लिए, जैसे सईद साहब हैं, तेरे सारे आतंकवादी सारे साहब हैं ना, वो हमारे लिए साहब नहीं है। वो एक आतंकवादी है, खालिस्तानी है, जिसको किसी ना किसी दिन तो 72 हुरों के पास पहुंचना ही पहुंचना है। हाउ डू यू सी दिस? कई लोगों का कहना यह है कि अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात इतने बड़े हैं कि वो इस चीज से मुतासर नहीं होते, लेकिन कई लोगों का कहना यह है कि इससे मिसट्रस्ट जो है वो जनरेट हो गया है, और अब ये सिर्फ अमेरिका की हद तक नहीं है। कनाडा ने जो पहले बोला था, अब ये और आगे चलेगा, बल्कि यूरोपियंस, ब्रिटिश, बाकी भी कंसर्न हो जाएंगे कि इंडिया ऐसे भी कर सकता है कि दूसरे मुल्कों में जाके उनके सिटीजन को, जो कि सारी बात है भले वो सिख हैं या जो भी हैं, लेकिन वो हैं तो उस मुल्क के सिटीजन। सो हाउ डू यू सी दिस डेवलपमेंट आरजू साहब? सर मुझे तो आज तो जी, दूसरी बात, अगर इंडिया ये सब कर रहा है तो बहुत बढ़िया। वैसे तो हिंदुस्तान ऐसा काम नहीं करता, आज तक नहीं किया हिस्ट्री में। कर रहा है तो बहुत बढ़िया। मोदी जी की 30-40 सीटें बढ़वा दी भाई। अगर यही सब तुम बोलते रहोगे तो मोदी जी को 30-40 सीटें फालतू मिलनी है। और वो सिख नहीं है, सिख जो हैं वो इंडिया में रहते हैं भाई। सिख ऐसे काम नहीं करते। सिख तो हिंदुओं के रखवाले हैं। वो इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट को उड़ाने की धमकी नहीं देते, वो मोदी को गला काटने की या मारने की धमकी नहीं देते। सिख अलग होते हैं। तू डाकू कमर चीमा, तेरे को कुछ पता है नहीं कि सिख क्या होता है। तुमने अपनी माइनॉरिटी को ख़त्म कर दिया है, सिखों को ख़त्म कर दिया है, हिंदुओं को ख़त्म कर दिया है, क्रिश्चियंस को ख़त्म कर दिया पाकिस्तान में। तुम्हें क्या पता सिख क्या होते हैं? किसी दिन किसी सिख के हाथों पड़ गया ना बेटा, तो उस दिन तेरे मतलब बचने की उम्मीद कम ही है। ट्वीट याद आ रही है जो कि डॉक्टर आयशा सिद्दीका की है, और बड़ी मुझे वो पसंद आई, तो मैंने रीट्वीट भी कर दिया। और उसमें उन्होंने यही लिखा है कि शायद जो इंडिया है या भारत है उसको आईएसआई से सीखना चाहिए, या सीख रहे हैं कि जो नहीं पसंद हो या जो खिलाफ काम करे उसको दूसरी कंट्रीज में जाके भी उड़ा दिया जाए, ना सिर्फ ये कि अपनी कंट्री में, वहां भी ना छोड़ा जाए। तो शायद ये ऐसा कुछ सीख रहे हैं। और मगर बात सारी यही है कि सबूत अभी तक नहीं दिया। आप उनकी ट्वीट देख सकते हैं, वो मैंने रीट्वीट भी किया है। तो लेकिन बात सारी ये है सर कि सबूत अभी तक कोई नहीं आया है। और दूसरा ये कि इस किस्म की बातें करके, चाहे वो भारत करे या कोई भी दूसरी कंट्री करे, ये जो पुन्नू है जिसे आप साहब कहते हैं, हमेशा मैं नहीं कहती, तो इसलिए कि मेरे ख्याल से ये एक टेररिस्ट है। अमेरिकन कहते हैं एलिगेशंस की बात नहीं कर रहे, वो प्रूफ दे रहे हैं। उनकी इंटेलिजेंस ने कोर्ट्स में तस्वीरें, जो डॉलर्स दिए जा रहे हैं गाड़ी में, उसकी तस्वीरें हैं, लोग हैं, बंदे आइडेंटिफाई किए हैं। बल्कि एक बंदा जो ये एक्टिविटी कर रहा था उसको चेक रिपब्लिक से गिरफ्तार भी कर लिया अमेरिकन ने, लेकिन अदालतों के जरिए उन्होंने, हमने भी वो फोटो देखी है, गाड़ी में किसी को 4 हाथ दिखा रखे हैं और डॉलर पकड़े हुए हैं। अबे भाई, उससे क्या होता है? 2 हाथ तेरे हैं, 2 मेरे हैं, चलो हाँ मैं तुम्हें डॉलर दे रहा हूँ या तुम मेरे को डॉलर दे रहे हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है भाई?
एक गाड़ी में ना कोई फ़ोटो है ना शक्ल है, 4 हाथ और डॉलर दिखा रखे हैं। अबे बेवकूफ़, इतना बड़ा जाहिल है तू। वो फ़ोटो तो कहीं पे किसी की भी खींच सकता है और उसको तू इतना बड़ा प्रूफ मांग रहा है और अपने आप को कहता है डॉक्टर। डाकू का डाकू साबित किया है कि ये जो एलिगेशन हम लगा रहे हैं, हमारे पास एविडेंस है, प्रूफ है, उसकी बेस के ऊपर कोर्ट्स ने सजा भी दे दी है। देखिए सर, ये तो जब ही मालूम होगा जब एक प्रॉपर केस को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा भारत की तरफ से। अभी तो अमेरिका कह रहा है ना, जैसे आप बता रहे हैं कि अमेरिका ने कहा है कि जी हमने प्रूफ दे दिया है, पिक्चर्स लगा दी हैं और जो भी सबूत उन्होंने दिया है। लेकिन अभी भारत की तरफ से भी तो इन्वेस्टिगेशन होगी ना, सिर्फ एक तरफ की कहानी थोड़ी होगी कि वो पिक्चर्स दे दें, वो सबूत दे दें, वो कहें हाँ जी ऐसा है। इस तरह से तो बहुत बार अगर कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान ने भी कई बार बात की, कई बार भारत ने मुंबई अटैक्स और दूसरी चीजों के ऊपर पाकिस्तान को सबूत दिए, तो कोई माना थोड़ी, सबने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कोई दूसरी तरफ कोई कमजोर मुल्क होता जिसकी इकोनॉमी जो है वो सही ना होती या जो दूसरों से लेके खा रहा होता है या कंट्री चला रहा होता है, तो शायद उन्हें मुश्किल होती। लेकिन भारत को मुझे नहीं लगता कि कोई खास प्रॉब्लम आएगी इस केस को हैंडल करने में। कि इंडिया जो है वो उसको, ये बाकी मुल्क इंडिया को मौका देंगे कि उनके मुल्क में घुस के उनके बंदे मारे या उनकी सॉवरेनिटी की वायलेशन करे। ये क्या पैसों का मतलब ये होता है कि तुसी दूजे ने कार वाड़ के तो बंदे मारो? दैट इज व्हाट द मैनी अमेरिकन्स एंड द ब्रिटिश एंड द कैनेडियंस विल आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम देयर गवर्नमेंट्स। वो अपनी हुकूमतों से पूछेंगे तुसी की करन रहे हो? नहीं सर, ऐसी बात मैंने नहीं कही कि सिर्फ पैसे की वजह से उन्हें कोई कुछ नहीं कहे। ये इसकी आदत है बीच बीच में पंजाबी ओ तुझे कार वाड़ के करो। ओ यार, इस पंजाबी से थोड़ी बहुत हंसी आती है लेकिन तेरी जाहिलता दिखाई देती है। पंजाबी हम भी बोल लेते हैं, सब बोल लेते हैं। कितने हिंदुस्तान में सारे पंजाबी हैं, कितने प्रतिशत पंजाबी होंगे तेरे को पता भी नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि अभी तो इन्वेस्टिगेशन होगी, और दूसरा ये कि वो कमजोर कंट्री नहीं है, पैसे के लिहाज से भी जो भारत है वो कमजोर कंट्री नहीं है, तो इस वजह से भी थोड़ा बहुत यानी कि मजबूती के साथ वो खड़े रहेंगे और अपने केस को लड़ेंगे। ऐसे तो सर एलिगेशंस तो लगती हैं, देखें ना आप पाकिस्तान के ऊपर कितने एलिगेशंस लगी, FATF में भी गए, क्या कर लिया किसी ने? मतलब कहते हैं कि जी हाफिज सईद यहाँ पर है, सैयद सलाउद्दीन यहाँ पर है, दाऊद इब्राहिम यहाँ पर है, और पता नहीं कितने एक लंबी लिस्ट है जिनके नाम जो है वो ना सिर्फ ये कि भारत बल्कि दुनिया की हर कंट्री कहती है कि जी ये टेररिस्ट हैं और पाकिस्तान ने इनको पनाह दी हुई है या पाकिस्तान ने इनको सपोर्ट किया, फंडिंग की। सब कहते हैं सर अफ्रीका में हम ऐसे ही तो नहीं चले गए थे, लेकिन क्या कर लिया किसी ने? हम गए और हम आ गए, कुछ नहीं हुआ। जबकि हमारे पास ना तो पैसा है ना कुछ है, इसके बावजूद हमारा कुछ नहीं हो कुछ बिगाड़ नहीं सका कोई। जबकि सबने प्रूफ भी दिए थे, बम्बई अटैक्स के भी दिए थे, पुलवामा उड़ी पता नहीं क्या कुछ होता रहा, लेकिन हम नहीं माने। अब ये सब कुछ जो हो रहा है खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए, तो ये भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि पाकिस्तान इस तरह के चीजों को सपोर्ट करता रहा है, खालिस्तान के नारे लगाता रहा है, और इसमें मेरा ख्याल है हमारा तो कुछ कहना बनता नहीं है, क्योंकि वो वाली बात है ना, वो हमारे जो मुहावरा है कि वो छन्नी भी बोली जिसमें 100 छेद, तो वो हमारा वो हिसाब है ना कि हम किस मुंह से बात कर रहे हैं कि इनका क्या हुआ। हम तो अभी फिलहाल अफगानिस्तान को रो रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि वो अपना एक आदमी हमारे हवाले करे TTP का, जिसने नवंबर 26 को जो बन्नू में अटैक किया था। और आपको मजे की बात बताऊं मैडम, वो जो अदालत की रिपोर्ट है, जो अदालत ने, उसमें उन्होंने कहा है कि यही वो ग्रुप था जो कनाडा के अंदर भी ऑपरेशन कर रहा था, यहाँ इसी ग्रुप के लोग थे। सो उनके पास ये एविडेंस थी। सो मैं तो ये समझता हूँ कि कुछ होने वाला नहीं है। नहीं कुछ नहीं होगा सर, ताल्लुकात में कोई फर्क नहीं आएगा। उनके लिए इंडिया इज टू इम्पोर्टेंट टू इग्नोर। मैंने मोदी साहब की करें, हम तो इनको बड़ा गल क्या जबियां कर रहे हैं वाशिंगटन ने जाके, ये इधर ऑपरेशन करा रहे हैं अमेरिका के। तो जी भाई लोगों, वीडियो तो हो गया यहाँ पे खत्म, और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद भी आया होगा। आपने देखा डाकू कमर चीमा को, मतलब जाहिल आजम को, जो भी आरजू काजमी अपनी कमियां बता रही हैं वो नहीं दिख रही, और जो हिंदुस्तान की छोटी छोटी बातें हैं वो उसको दिखाई दे रही हैं। और एविडेंस, फोटो का एविडेंस, वो हमने सबने फोटो देखी होगी, वो कार में कुछ डॉलर, 2 हाथों में डॉलर हैं और 2 हाथ अलग से दिखाई दे रहे हैं, ना कोई बंदे की शक्ल, ना कुछ, ना कार का मॉडल, कुछ भी नहीं। तो मतलब जी ये जाहिलता की हद होती है, परिकाष्ठा होती है। और ये हैं डॉक्टर कमर चीमा, ये डॉक्टर हटा के इनको जाहिल डाकू कमर चीमा कर देना चाहिए। वो बेचारी बीन बजा रही है, सफ़ेद भैंस के आगे बीन बजा रही है, लेकिन सफ़ेद भैंस पे कोई असर नहीं पड़ रही। उसको कमियां निकालनी है हिंदुस्तान की, और बस, और कुछ नहीं करना। अपने पाकिस्तान को नहीं देखना कि वहाँ क्या चल रहा है, कि वो किस तरह से मतलब वहाँ पे लूट खसोट मची हुई है। कुछ भी नहीं बचा पाकिस्तान में, सब कुछ लूट के ले गए साले पॉलिटिशियन और फौजी सारे। तो जी उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद।